नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार आने के बाद क्या मोदी सरकार की मनमानी के चलते छत्तीसगढ़ में पैसे की कमी होने लगी? क्या विकास के कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं? इसलिए जगह जगह सड़कों की हालत खराब है, स्कूलों की हालत खराब है, छात्रावासों की हालत खराब है और महंगाई से जूझती जनता पर लगातार टैक्स पर टैक्स का इजाफा हो रहा है। क्या पैसों की कमी के चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बार बार दिल्ली जाकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? और माननीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी से भी मुलाकात किए हैं और उनसे आग्रह किए हैं कि प्रत्येक महीना 5 लाख मीट्रिक टन चावल यहाँ से लें ताकि जल्दी जल्दी यहाँ पर मिलिंग हो पाए। तो उन्होंने भी इसके लिए आश्वस्त किया है। क्यों यह स्थिति पैदा हुई, आइए समझते हैं पूरा मामला। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज हम जो पर्दे खोलने वाले हैं वह डबल इंजन की करतूत को कैसे उजागर करती है, यह समझने की बात है। माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, उनसे भी कृषि भवन में मुलाकात हुई है और उनके पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है। तो हम लोगों ने उनसे भी निवेदन किया है कि जिस तरह से हमारे बस्तर क्षेत्र में बसाहट बहुत दूर दूर है, तो 10 किलोमीटर की परिधि को एक यूनिट मानकर वहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृति देने का हम लोगों ने आग्रह किया है। तो उसको भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की उस हकीकत को जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस राज्य का बजट 1.65 लाख करोड़ रुपए, जिसके पास सबसे बेहतरीन कोयला, लोहा और जो दूसरे राज्यों को भी बिजली देता, उस राज्य के मुख्यमंत्री को पैसों के लिए दिल्ली का चक्कर या विकास कार्यों के लिए दिल्ली का चक्कर लगाना पड़े तो फिर इसे क्या कहा? माननीय केंद्रीय जनजाति मंत्री जुएल उरांव जी से भी मुलाकात हुई है और बस्तर क्षेत्र का जो 461 गांव है जहां बिजली नहीं पहुंची है, तो वहां बिजली पहुंचाने के लिए विशेष वित्तीय सहयोग करेंगे, ऐसा उनसे भी निवेदन किए हैं। आप यह बात और सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इतने समृद्ध होने के बाद सबसे ज्यादा चक्कर पैसों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ही लगा रही है। अब आते हैं मोदी सरकार के उस खेल पर जिसने राज्य की आर्थिक स्थिति को बदहाली की कगार पर पहुंचा दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज हम आंकड़ों के साथ बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार की नीति ने इस समृद्ध छत्तीसगढ़ को पैसे के लिए तरसा दिया है। यहां तक कि राज्य का वाजिब हक भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले मोदी सरकार के उस नीतिगत बदलाव पर चर्चा करते हैं, उसे समझते हैं। पहले केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी बड़ी मामूली होती थी, 20%, 30% से ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन मोदी सरकार ने अचानक निर्णय लिया कि राज्यों की भागीदारी बढ़नी चाहिए और इस भागीदारी को 60-40 के रेशो पर ला दिया। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों मकान बनने हैं तो राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने लग गया। और कहा तो यहां तक जाता है कि यदि सरकार मोदी सरकार के रहमो करम पर चल रही हो तब वह कैसे विरोध करेगी। और यही वजह है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार थी किसी ने विरोध नहीं किया, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ को भुगतना पड़ रहा है।
विपक्ष के लोगों ने किया विरोध, लेकिन बहुमत यदि डबल इंजन की है और मोदी सरकार ने तय कर लिया है, तब इस तरह के विरोध का क्या मतलब निकलता। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि राज्य का खजाना खाली होता चला गया, कर्ज लेने की रफ्तार बढ़ने लग गई। ऐसे में मामला सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं, बल्कि सड़क और बुनियादी सुविधाओं के मामले में भी राज्यों की हिस्सेदारी 40% या उससे ज्यादा बढ़ा दी। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इन योजनाओं का पूरा प्रचार प्रसार और नामकरण सब कुछ केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार तय करती, लेकिन जब फंड जुटाने की बात होती है इस प्रचार प्रसार का, तो वह राज्यों से ही लिया जाता है, राज्यों पर ही जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जिसकी वजह से राज्य सरकार पर यानी छत्तीसगढ़ की सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने लग गया और इसके चलते फंड की कमी भी होने लगी। कर्ज के रफ्तार तो बढ़े ही, राज्य की जो अपनी योजनाएं हैं, राज्य को जिन स्कूल, अस्पताल, सड़क पर खर्च करने हैं, वह भी नहीं हो पाई। यही वजह है कि जगह जगह आपको सड़कों में गड्ढे दिखाई देंगे, स्कूलों की बदहाली दिखाई देगी, अस्पताल अस्त व्यस्त दिखाई देगा। अब बात करते हैं राज्य के वाजिब हक पर। मोदी सरकार एक फैसला करता है जीएसटी को लेकर कि जून 2022 से राज्यों को जो क्षतिपूर्ति दी जाती है वह नहीं दी जाएगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया जाता है, तमाम विपक्ष वाली राज्य सरकारें इसका विरोध करती है, लेकिन मोदी सरकार के रहमो करम पट्टी की डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कहती, जिससे छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। राज्य को मिलने वाला जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाती। छत्तीसगढ़ को इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि छत्तीसगढ़ की गिनती उत्पादक राज्यों में होती है और इस एक फैसले से छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल पर जो सेस केंद्र सरकार लगाती है उसमें से भी ठेला छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं देती, यानी यहां के लोग सेस भरे और पैसा केंद्र सरकार के पास चला जाता है, छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिलता है। यही अब और सुनिए, हमने कल ही बताया आपको कि कैसे 20,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ का छीन लिया। कोयला रॉयल्टी के रूप में केंद्र सरकार के पास 4,168 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास छत्तीसगढ़ का जमा है रॉयल्टी का, और वह छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उसे मांगते रही, लेकिन अब कानून बनाकर वह रास्ता भी बंद कर दिया गया, यानी सीधे सीधे 4,100 करोड़ रुपए का नुकसान छत्तीसगढ़ सरकार को हुआ है। सोचिए इससे कितने विकास हो सकते हैं। जो बच्चे जेन अल्फा स्कूली बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं, कम से कम उन्हें तो संतुष्ट किया ही जा सकता था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मोदी सरकार का तो रोज नई नई योजनाएं बनाने का खेल चलता है, और राज्य का पैसा यदि केंद्र की योजनाओं पर चला जाए एक बड़ा हिस्सा, तो फिर राज्य का विकास कैसे होगा? राज्य में जो बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है वह कैसे पूरी होगी? और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बार बार दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ता है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी मुलाकात हुई और ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात किए हैं। सभी अधिकारीगण भी उपस्थित थे। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से भी छत्तीसगढ़ रेल परियोजनाओं के विषय में चर्चा हुई है। माननीय केंद्रीय जनजाति मंत्री जुएल उरांव जी से भी मुलाकात हुई है और बस्तर क्षेत्र का जो 461 गांव है जहां बिजली नहीं पहुंची है, तो वहां बिजली पहुंचाने के लिए विशेष वित्तीय सहयोग
करेंगे, ऐसा उनसे भी निवेदन किए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कुछ और रास्ता निकालेंगे, देखने की बात होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।